चीन पर आरोप है कि वो अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों को बेचता रहा है और चीन का यही खराब रिकॉर्ड MTCR में उसकी एंट्री नहीं होने दे रहा। वहीं साफ सुथरे रिकॉर्ड की वजह से भारत अब एक ऐसे एलीट क्लब में शामिल हो गया है जो भारत की मिसाइल्स को ज्यादा आधुनिक और ज्यादा ताकतवर बना देगा। भारत की ये कामयाबी पाकिस्तान के लिए किसी सदमे से कम नहीं है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल मशीन वो 34 नेशन एक इदारा है जहाँ की उनको एक्सेप्ट कर लिया गया। उसकी वजह से अब उनके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑन मिसाइल्स वो कर भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। बहुत बड़ा डेवलपमेंट है फॉर इंडिया। वी आर नॉट मेंबर, हमें नहीं बनने दे रहे। अब वो न्यूक्लियर सप्लायर्स के अंदर जाना चाह रहे हैं, तो ये पहला कदम था जो कि उन्होंने अचीव किया है। MTCR का सदस्य बनने का फायदा सिर्फ भारत के मिसाइल कार्यक्रम को ही नहीं होगा, बल्कि भारत क्रायोजेनिक इंजन की मदद से अंतरिक्ष में भी लंबी छलांग लगा पाएगा। भारत अमेरिका से वो प्रेडेटर ड्रोन्स खरीद सकेगा जिसका नाम सुनकर पाकिस्तान कांपता है, क्योंकि प्रेडेटर ड्रोन्स की मदद से ही अमेरिका अफगानिस्तान, पाकिस्तान और यमन जैसे देशों में आतंकवादियों का सफाया करता रहा है। हम अपने मिसाइल का आदान प्रदान करेंगे, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान करेंगे। बाहर से हम टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी हमारे को, जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं अवेलेबल हो रही थी और नहीं मिल रही थी। और UAVs की टेक्नोलॉजी, प्रेडेटर और जो ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी है, ड्रोन्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट सारा का सारा अब हमको अवेलेबल होगा। मतलब एक क्या कहने का मतलब है, स्काई इज़ अ लिमिट हो गया है। एकदम से MTCR खोलने के बाद ये जो एक काला सा बादल छाया था, NSG नहीं आ रहा, वो सब बिल्कुल छट गया है। ये MTCR की जो उपलब्धियां हैं और जो फ़ायदे हैं वो इतने अच्छे हैं कि एक्चुअली चकाचौंध करने वाली बात है। NPT पर साइन न करने के बावजूद भारत का रिकॉर्ड NPT पर साइन करने वाले देशों जैसा ही रहा है। यानी न तो भारत ने कभी परमाणु तकनीक को किसी और देश को बेचा है और न ही कभी परमाणु ताकत का गलत इस्तेमाल किया है, जबकि इस मामले में चीन काफी बदनाम रहा है। परमाणु अप्रसार पर भारत का रिकॉर्ड और MTCR में भारत की एंट्री NSG को लेकर भारत के दावे को और मजबूत करेगी। हमारा जो मुद्दा, जो स्टैंडिंग है NSG के लिए, वो और भी तगड़ा हो जाएगा। चाइना और पाकिस्तान इसके मेंबर नहीं हैं। अब बात उल्टी हो गई है। जब न्यूक्लियर NPT की बात आ रही थी तो चाइना भारत के ऊपर उंगली उठा रहा था। अब देखना होगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। हिंदुस्तान को कोई बदला लेने की भावना से काम नहीं करना, हमें अपना फ़ायदा देखना है और MTCR के जितने फ़ायदे हैं उनका फ़ायदा उठाना है। MTCR का सदस्य बनने के बाद भारत चीन के दुश्मन देशों जैसे वियतनाम को ब्रह्मोस बेच पाएगा। ब्रह्मोस मिसाइल भारत की वो ताकत है जिसका नाम सुनकर चीन और पाकिस्तान जैसे देश कांपने लगते हैं। दुश्मनों के लिए तबाही का दूसरा नाम बन चुकी ब्रह्मोस मिसाइल को भारत ने और धारदार बनाने की तैयारी कर ली है। कुछ ही दिनों में ब्रह्मोस समुद्र और जमीन से मार करने के साथ साथ हवा से भी दुश्मन पर हमला करने में सक्षम होगी। भारत के सुखोई 30 फाइटर प्लेन ने पहली बार 2500 किलो वजन की ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर उड़ान भरी है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO सुधीर मिश्रा का दावा है कि भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। यानी इतनी भारी भरकम मिसाइल को लेकर पहली बार किसी लड़ाकू विमान ने उड़ान भरी है। ब्रह्मोस मिसाइल के साथ सुखोई 30 विमान ने शनिवार को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नासिक एयरफील्ड से उड़ान भरी और करीब 45 मिनट तक हवा में रहा। सुखोई में ब्रह्मोस को फिट करने के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कड़ी मेहनत की और आखिरकार ये करिश्मा कर दिखाया। बहुत बड़ी कामयाबी है। आपको पता होगा कि ये भारत की एयरफोर्स पहली एयरफोर्स है जिसके पास अब सुपरसोनिक मिसाइल लॉन्च करने की काबिलियत आने वाली है। ध्यान में रखने वाली बात है कि ये बहुत ही तेज रफ्तार से उड़ने वाली मिसाइल है और एयरक्राफ्ट ऐसा चुना गया है जो सुखोई 30 जिसका खुद का रेंज 3000 किलोमीटर है, जो खुद मैक 2 यानी कि साउंड की स्पीड से 2 बार ज़्यादा स्पीड से उड़ता है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे देश की स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी हमारी एयरफोर्स की कितनी बढ़ गई है। ऑफ कोर्स इससे बढ़िया है। एवरी डे इफ यू रियली लुक एट इट, वन स्टेप वी आर फॉरवर्डिंग इट इन एवरी फील्ड, particularly nuclear or spacecraft or the missiles technology and all this thing.
It's definitely creditable to our Indian scientists. ब्रह्मोस मिसाइल जमीन और समुद्र से हमला करने में पहले से सक्षम है और अब फाइटर प्लेन से अटैच करने की कैपेबिलिटी भी आ जाने के बाद 290 किलोमीटर की रेंज वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की मारक क्षमता काफी बढ़ जाएगी। ब्रह्मोस अपने साथ परमाणु हथियार भी ले जा सकती है और इसकी यही काबिलियत चीन जैसे देशों को भी चैन नहीं लेने देती। भारत एक देश होगा जिसके पास सुपरसोनिक 2.5 किलोग्राम का एक मिसाइल हवाई जहाज पे है। कोई अदर देश में बम हैं, इतने भारी बम उन्होंने बम्बर में लगाए हैं, फाइटर में लगाए हैं, लेकिन मिसाइल इतना बड़ा, इतना जोशीला, सुपरसोनिक स्पीड वाला किसी देश ने नहीं लिखा है। सुखोई और ब्रह्मोस के मिलन ने भारत की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कुछ ही दिनों में सुखोई से ब्रह्मोस मिसाइल का पहला टेस्ट फायर भी किया जा सकता है। कहते हैं कि जब एक दरवाजा बंद होता है तो भगवान कई दरवाजे खोल देता है। एनएसजी में भारत की एंट्री रोकने वाले देशों ने शायद सोचा भी न होगा कि भारत के लिए ताकत के ऐसे 2 दरवाजे खुल जाएंगे जो भारत को मिसाइलों की दुनिया की महाशक्ति बना देंगे। भारत और रूस ने मिलकर ब्रह्मोस को डेवलप किया था, लेकिन तब भारत ने MTCR पर साइन नहीं किया था, इसलिए ब्रह्मोस की रेंज 300 किलोमीटर से कम यानी 290 किलोमीटर रखनी पड़ी थी। लेकिन अब न केवल भारत के सामने मिसाइल और रॉकेट के क्षेत्र में दुनिया की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजीज हासिल करने का रास्ता खुल गया है, बल्कि ब्रह्मोस जैसे साझा डेवलपमेंट्स को भी नए आयाम पर ले जाने का मौका मिलेगा। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। और अब हम आपको MTCR में भारत के शामिल होने से जुड़ी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी देना चाहते हैं। MTCR का सदस्य बनने के बाद भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को क्रायोजेनिक इंजन का निर्माण करने में मदद मिलेगी। क्रायोजेनिक इंजन की मदद से भारत अंतरिक्ष में ज्यादा भार भेज पाएगा। क्रायोजेनिक इंजन अपने साथ 4000 किलो तक का वजन ले जा सकता है, यानी इससे भारत ज्यादा भारी सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में स्थापित कर पाएगा। MTCR का सदस्य बनने के बाद भारत इजराइल से एरो 2 नामक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल खरीद पाएगा, जिससे भारत का डिफेंस सिस्टम पहले के मुकाबले काफी मजबूत हो जाएगा। और MTCR में शामिल होने के बाद भारत अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन के साथ साथ रीपर और ग्लोबल हॉक जैसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल भी खरीद सकेगा। MTCR का सदस्य होने के नाते भारत मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे पाएगा, यानी बाहर की कंपनियां भारत में हथियारों का निर्माण कर पाएंगी। यानी MTCR में एंट्री भारत को उन देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का मौका देगी जो भारत को न सिर्फ अपना दोस्त समझते हैं, बल्कि आतंकवाद जैसे मुद्दों पर भारत के साथ मिलकर काम भी करना चाहते हैं।